नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं विजय। आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। आज हम लोग इसी डीएलम्बर्ट रेशो टेस्ट अनुपात परीक्षण का क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि आपको पिछले क्लास में हमने और बताया था। तो आज उसी को आगे बढ़ाते हुए, है ना, देखते हैं बच्चों कि आज का क्वेश्चन आपको क्या मिलता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं, देखते जाइए, है ना। धीरे धीरे आपको सब समझ में आने लगेगा। तो क्वेश्चन हमारे पास है। मैंने कहा था बच्चों कि सबसे पहले आप कोई भी जो श्रेणी दिया है उसका क्या कीजिएगा, एनवा पद निकालिए। चलिए शुरुआत करते हैं बच्चों। मान लो ये देखिए, श्रेणी का एनवा पद क्या है, यूएन है। अब यूएन एनवा पद निकाले। यहां पर देखो एक्स के पावर 1 2 3 4 ऐसा स्टार्ट है, तो 1 से स्टार्ट है, मतलब एक्स पावर एन हो गया भाई। यहां पर देखो पहला पहला सबका पहला पहला, तो 1 2 3 पहला पहला है, मतलब एन हो गया। अब दूसरा दूसरा देखिएगा, 2 से स्टार्ट है, मतलब क्या हो गया, एन प्लस 1 हो गया। ये फार्मूला कहां से हम लोग निकालते हैं, देखो ए एन इज इक्वल ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी से निकालते हैं, याद करो। इसमें रखिएगा 1 2 3 का, यानी ए का 1, डी भी आपके पास सर्वांतर 1 है, बिल्कुल आएगा, ठीक है। अब देखिए, मैंने कहा था कि जब कभी भी एक्स आएगा, केवल एन एन रहेगा, तब तो उसके लिए सहायक श्रेणी लगाते हैं, आपको पता है। यहां पर एक्स आ गया, तो मैंने कहा था कि डीएलम्बर्ट सब में लगना है, और इसके लिए हम क्या लेते हैं भाई, यू एन प्लस वन। ये देखिएगा, एक्स टू दी पावर एन प्लस वन, यानी एन के जगह में, एन के प्लेस पर क्या रखिएगा, एन प्लस वन। यहां पर एन प्लस वन रखेंगे तो एन प्लस वन हो गया बच्चों। अब इसके बाद हम क्या काम करते हैं भाई, आपको करना है यू एन प्लस वन अपान यू एन लेना है, याद करो। तो एक्स टू दी पावर एन प्लस वन अपान क्या हो गया, एन प्लस वन, और एन प्लस वन मतलब एन प्लस टू हो गया। और अपान में है तो इसको उल्टा करके लिख देता हूं मैं, यहां पर एन एन प्लस वन अपान एक्स पावर एन। ये समझ में आ गया होगा बच्चों। क्या कीजिएगा, यू एन प्लस वन अपान यू एन हुआ, ये देखो। और इनमें से मैं एन प्लस वन को मैंने कैंसिल किया, यहां पर एन अपान क्या आया भाई, एन प्लस टू आया। और एक्स पावर एन प्लस वन है, और नीचे से ऊपर गया, हर से अंश में गया, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर, न्यूमरेटर से सॉरी डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर गया, तो माइनस एन आ गया। ये देखो कैंसिल हो गया। क्या मिला आपको, आपको तो यहां पर रखना है लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो एन कॉमन निकाल के कैंसिल करेंगे तो आपको मिलेगा 1 प्लस 2 बाई एन मिलेगा, और ये होगा एक्स। माने एन को कॉमन निकालिएगा, कैंसिल कीजिएगा, तो आपने यहां पर लिमिट लिया। ये देखो, चलो मैं डायरेक्ट लिमिट यहां पर पुट कर देता हूं, इन्फिनिटिव, और ये हो गया एक्स। तो 1 प्लस इन्फिनिटिव 1 अपॉन इन्फिनिटिव, यानी 2 अपॉन इन्फिनिटिव 0। तो फाइनली आपको मिला प्यारे बच्चों, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटिव यू एन प्लस वन डिवाइडिंग बाई यू एन इज इक्वल कितना, एक्स। अब यह एक्स या तो 1 से बड़ा होगा, या 1 से छोटा होगा, या 1 के बराबर होगा, तीनों कंडीशन यहां पर आएगा। तो हम लोग डीएलम्बर्ट परीक्षण लगाएंगे। डीएलम्बर्ट अनुपात परीक्षण से श्रेणी देखिएगा अभिसारी है, कन्वर्जेंट है, यदि एक्स इज लेस देन वन, मतलब इसका रखेंगे लिमिट टेंडेंस टू इन्फिनिटी यू एन प्लस वन अपॉन यू एन, है ना। उसके जगह में एक्स है तो एक्स इज लेस देन वन रखो। और श्रेणी अपसारी है यदि लिमिट टेंडेंस टू इन्फिनिटी यू एन प्लस वन अपॉन यू एन इज ग्रेटर देन वन, मतलब एक्स इज ग्रेटर देन वन। परीक्षण असफल है। देखिए परीक्षण फेल हो गया भाई, असफल हो गया।
कब है भाई? x इज इक्वल 1। तो मैंने कहा था कि परीक्षण कभी भी असफल नहीं हो सकता। अभी सप्लीमेंट्री आया है, कंपार्टमेंट आया है, ये फिर से एग्जाम देने वाला है बच्चों, याद रखिएगा। तो इसको फिर से एग्जाम देना है तो हम लोग क्या करेंगे, x इज इक्वल 1 पर फिर टेस्ट करेंगे। और इसके लिए कहां जाएंगे, इसको मान लो समीकरण नंबर 1, ये देखिएगा un वाले को, और इसी में x का वैल्यू डाल देना। ये देखिए आपको हमने कहा था कि कभी भी कोई भी टेस्ट या तो कन्वर्जेंट होगा या डाइवर्जेंट होगा, अभिसारी होगा या अपसारी होगा, कभी भी फेलियर नहीं होगा। लेकिन अभी तो थोड़े समय के लिए, थोड़ी देर के लिए, थोड़े समय के लिए यह परीक्षण फेल हो गया है। हमें इस परीक्षण को पास करना है, टेस्ट को, है ना, पास करना है। तो फिर से आपको एग्जाम देना पड़ेगा, इसका मतलब इसका टेस्ट करना पड़ेगा। तो चलिए आइए टेस्ट करें, शुरुआत करें। समीकरण 1 में आपने जो माना है x इज इक्वल क्या रखिएगा, 1 रखने पर, तो आपको 1 रखने पर un इज इक्वल 1 टू दी पावर n डिवाइडिंग बाई nn प्लस 1 मिला। तो ये आ गया un। अब यहां पर देखो केवल n वाला पद है। जब भी ऐसा केसेस आए तो मैंने कहा था कि आप सहायक श्रेणी वाला टेस्ट लगाइएगा। तो इसके लिए आप क्या करोगे, आप यहां पर सहायक श्रेणी, ऑक्सिलरी सीरीज, सब्सिडरी सीरीज फाइंड आउट करोगे, ज्ञात करोगे बच्चों। तो मैंने यहां पर vn निकाला, सहायक श्रेणी। अंश में n का उच्चतम घात कुछ नहीं है, मतलब 1 राइट करेंगे। हर में क्या हुआ, n और n 2 हो गया भाई, मल्टीप्लाई करोगे तो n स्क्वायर तो आएगा ही। तो आपको यहीं से पता चल जाना था, मैं कल बोला था कि यहीं से पता चल जाता है कि ये कन्वर्जेंट है कि डाइवर्जेंट है, अभिसारी है कि अपसारी है। क्या दिख रहा है आपको, अब अभिसारी दिख रहा है, 1 से बड़ा दिख रहा है। तो अब क्या कीजिएगा, सहायक श्रेणी है और ये हो गया vn 1 अपान nn प्लस 1, और इसको उल्टा करके राइट कर दो n स्क्वायर अपान 1। तो आपने n स्क्वायर कॉमन निकाला प्यारे बच्चों, क्या आ गया देखो, 1 प्लस 1 बाई n आ गया। अब इसको कैंसल कीजिए, आप क्या कीजिएगा, लिमिट लीजिएगा। तो लिमिट टेंड्स टू इन्फिनिटी un अपान vn, लिमिट टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 अपान 1 प्लस 1 बाई n। तो आपने पाया कितना, 1 प्लस 1 बाई इन्फिनिटी। इसका मतलब आपको मिल गया 0, और ये हो गया परिमित, फिक्स हो गया, डेफिनिट हो गया प्यारे बच्चों। अब ये जो पी श्रेणी तुलना परीक्षण है उसके कंडीशन को क्या है, सेटिस्फाइड कर रहा है। तो हम यहां पर ज्ञात करने वाले हैं, देखिएगा, एक सेकंड बच्चों, कुछ गड़बड़ हो गया लग रहा है। अच्छा हाँ ठीक है, ये देखिएगा हम लोग क्या करने वाले हैं, सहायक, ये देखिएगा सहायक श्रेणी क्या है, सहायक श्रेणी आपके पास भाई समेसन vn, क्या पाए हो इसमें, n स्क्वायर की तुलना कहां से, तुलना p श्रेणी परीक्षण, अर्थात समेसन 1 अपान n पावर p से करने पर आपको p की जगह में क्या बैठा हुआ मिल रहा है भाई, p इज इक्वल टू ग्रेटर देन 1, बड़ा है 1 से, पर क्या आया, कन्वर्जेंट आया, अभिसारी आया। फलतः क्या फल मिला बच्चों, समेसन vn अभिसारी है, कन्वर्जेंट है। इस प्रकार अब लगाइएगा तुलना परीक्षण, क्या लगाएंगे, कंपैरिजन टेस्ट लगाएंगे, तुलना परीक्षण लगाएंगे। तो तुलना परीक्षण से क्या मिलेगा आपको, समेसन un भी अभिसारी होगा, यही हमको निकालना था। तो ये सप्लीमेंट्री में कंपार्टमेंट में हमने पास कर लिया। ये देखो समेसन un भी अभिसारी है, x इज इक्वल 1 पर ऐसे लिख लो, समेसन un भी x इज इक्वल 1 पर अभिसारी है। ये आप, है ना, सप्लीमेंट्री में पास हो गए हो। अब रिजल्ट बनाना है, ये देखिए अब आपका रिजल्ट बनेगा। तो रिजल्ट कैसे बनेगा, इस प्रकार आप रिजल्ट बनाइएगा, श्रेणी अभिसारी है, कन्वर्जेंट है, ये रिजल्ट बन रहा है बच्चों। देखिए कब कब कन्वर्जेंट पाए थे, अभिसारी पाए थे, पहला x इज लेस देन 1 पर पाए थे। अभी इक्वल में भी पाए तो नीचे में इक्वल का साइन लगाइए
अश्रेणी अपसारी है, डाइवर्जेंट है। ये आ गया बच्चों, यदि x इज ग्रेटर देन 1। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन मैं ले लेता हूं। सबसे पहला काम, ऐसे भी यहां पर हमको एनवा पद nth टर्म गिवन है, दिया है, तो श्रेणी का एनवा पद तो पहले निकालना पड़ता है। एनवा पद क्या है यहां पर भाई, ये तो दिख रहा है आपको, un दिख रहा है आपको यहां पर, एन स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन स्क्वायर प्लस 1 और ये एक्स पावर एन। अब एक्स है मतलब यहां पर डिलम्बर्ट लगेगा, आपको क्या करना है, un प्लस 1 ले लेना है। कितना हो जाएगा, n प्लस, ये देखिए n प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n प्लस 1 होल स्क्वायर, यह हो गया प्लस 1, और यहां पर x पावर n प्लस 1। इसको यदि आप ब्रैकेट ओपन करना चाहते हो तो कर सकते हो, n स्क्वायर प्लस कितना 2n प्लस 1 और ये माइनस 1, ये देखो यहां पर हुआ n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1 और ये प्लस 1 और x टू दी पावर कितना n प्लस 1। चलो इनमें से मैंने 1 को कैंसिल किया, क्या मिला आपको, अब आपको मिला un प्लस 1 इज इक्वल n स्क्वायर प्लस 2n मिला, डिवाइडिंग बाई n स्क्वायर प्लस 2n प्लस क्या मिला 2 मिला, और यहां पर x पावर n प्लस 1। ये तो हमने फाइंड आउट कर लिया, ठीक है, इसको आप इक्वेशन 1 ले लीजिएगा। एक से है मतलब टेस्ट फेल होना ही है, ठीक है। यहां पर देखिए, अब आपको क्या करना है, un प्लस 1 अपॉन un लेकर चलना है। ये आपके पास है n स्क्वायर प्लस कितना 2n डिवाइडिंग बाई n स्क्वायर प्लस कितना 2n प्लस 2, ये हो गया ऊपर, और x पावर n प्लस 1। अब दूसरे वाले को है ना उल्टा कर देना, तो n स्क्वायर प्लस 1 ऊपर जाएगा, n स्क्वायर माइनस 1 नीचे आएगा, और 1 अपॉन x पावर n आएगा। ये देखो, अब इसको हम लोग क्या काम करते हैं, हाईएस्ट डिग्री को कॉमन लेकर के, क्योंकि हमको तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी लेना है, तो इनमें से हाईएस्ट डिग्री को कॉमन लेंगे। n स्क्वायर हुआ 1 प्लस 2 अपॉन n, एक n कट जाएगा, यहां पर n स्क्वायर लेंगे तो 1 प्लस पहला में 2 अपॉन n, दूसरा में 2 अपॉन n स्क्वायर, ये हो गया। फिर यहां पर देखो n स्क्वायर कॉमन, 1 प्लस 1 अपॉन n स्क्वायर, यहां पर देखिए n स्क्वायर, यह हो जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन n स्क्वायर, और यहां पर आएगा x पावर n प्लस 1 माइनस n दैट इज x। ये कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल कैंसिल। अब रखिएगा लिमिट, ये देखो लिमिट रखिएगा, तो un प्लस 1 अपॉन कितना हो गया un, आपने लिमिट रखा, चलो रखो, तो लिमिट रखे तो यहां पर क्या आया 1 प्लस 2 अपॉन इन्फिनाइट, डायरेक्ट रख दिया मैं, 1 प्लस 2 अपॉन इन्फिनाइट 2 अपॉन इन्फिनाइट स्क्वायर, और यहां पर रिमेनिंग आपके पास है 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस इन्फिनाइट स्क्वायर, यहाँ भी 1 माइनस 1 अपॉन इन्फिनाइट स्क्वायर, ये हो जाएगा एक, तो सब तो क्या हो गया, जीरो हो गया। आपको मिला क्या, आपको मिला बच्चों लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un प्लस 1 अपॉन un इज इक्वल 1 प्लस 0 मिला, यहाँ पर 1 प्लस 0 मिला, 1 माइनस 0 मिला, 1 प्लस 0 मिला, और ये x देख लीजिएगा, ठीक है। अब यहां पर देखिए सब मिलाकर के x मिल गया। फिर से डिएलम्बर्ट, फिर वही परीक्षण लगाएंगे, डिएलम्बर्ट अनुपात परीक्षण से श्रेणी अभिसारी है, ये देखो, अब x इज लेस देन 1, अपसारी है x इज ग्रेटर देन 1, परीक्षण असफल है चलिए समझ में आ गया होगा बच्चों। अब परीक्षण x इज इक्वल 1 पर परीक्षण फिर करेंगे, टेस्ट देना है, फिर से रिजल्ट बनाना है बाद में। फिर तो समीकरण 1 में x इज इक्वल क्या रखिए 1,
यू एन इज इक्वल आपको मिलने वाला है एन स्क्वायर माइनस वन। बच्चों इसको आप डायरेक्ट यू एन से लिमिट लेकर के भी बना सकते हो। आपको मालूम है कि यदि लिमिट टेंडेंस टू इन्फिनिटी यू एन इज इक्वल जीरो है तो ये अभिसारी होता है, और नॉट इक्वल जीरो है तो अपसारी होता है ना। लेकिन हम ऐसा नहीं बनाएंगे, हम आपको जो मेथड बताए हैं एक वे में चल रहे हैं वीएन वाला, उसी से बताएंगे आपको। चलो हम लोग क्या करेंगे, सहायक श्रेणी लेंगे। वीएन क्या होगा इसका, एन कॉमन निकाल लो, अरे सॉरी, अंश में एन का अधिकतम घात, हर में एन का अधिकतम घात, मतलब आपको मिल गया 1/n पावर 0। यहां से पता चल जाना है ये क्या दिख रहा है, अपसारी डाइवर्जेंट। अब क्या कीजिए, यू एन अपान वी एन कीजिए, क्या आएगा, एन स्क्वायर माइनस वन अपान इंटू एन पावर 0/1, एन स्क्वायर कॉमन 1/n स्क्वायर, यहां भी एन स्क्वायर कॉमन। ये देखिए बच्चों, ये तो कर सकते हो आप, ठीक है ना। तो ये समझ में आया होगा। अब इन दोनों को आप कैंसिल करो, क्या पाओगे, लिमिट टू इन्फिनिटी यू एन अपॉन वी एन, क्या आएगा, यहां पर रखिए लिमिट 1 माइनस इन्फिनाइट स्क्वायर 1 प्लस 1 अपॉन इन्फिनाइट स्क्वायर, रखिएगा 1 माइनस 0 1 प्लस 0, आपको मिल गया 1, जो कि क्या है, परिमित है। अब ये जो तुलना परीक्षण है उसके पूरे जो कंडीशन है उसको सेटिस्फाइड कर रहा है, पूरे प्रतिबंध को संतुष्ट कर रहा है प्यारे बच्चों। तो क्या करेंगे, सहायक श्रेणी, क्या श्रेणी, सहायक श्रेणी, समेसन वीएन की तुलना पी श्रेणी परीक्षण अर्थात एन पावर पी से करने पर क्या मिलेगा आपको, P इज इक्वल 0 जो कि छोटा है 1 से लेस देन 1 पर अपसारी अर्थात समेसन वीएन अपसारी है। इस प्रकार तुलना परीक्षण से x इज इक्वल 1 पर समेसन यूएन अभिसारी है, ठीक है। अब यदि मान लो ऐसा नहीं बनाना चाहते, मैं दोस्तों को भी बता देता हूं, या आप ऐसा बना सकते हो, नहीं बनाना चाहते तो यूएन ने क्या पाया आपने, ठीक है। आप उसमें क्या करो, लिमिट ले लो डायरेक्ट, एन स्क्वायर कॉमन, दोनों में से कोई भी एक बनाना, दोनों मत बनाना भाई, ठीक है, जो अच्छा लगता है उसको बनाइएगा। अब मैंने पहला मेथड इसलिए बताया क्योंकि सभी में वही चल रहा है, एक्स्ट्रा और क्या करें करके। आप यहां पर क्या मिल गया, तो नॉट इज इक्वल 0 आया, देखो इस प्रकार x इज इक्वल 1 पर नॉट इक्वल 0 मतलब अपसारी, समेसन यूएन अपसारी है। या तो इसको बनाइए या उसको बनाइए, जो अच्छा लगता है। अब रिजल्ट बनाएंगे, श्रेणी अभिसारी है, रिजल्ट बना है देखिएगा, लेस देन इक्वल देन 1, सॉरी लेस देन 1, और अपसारी इक्वल के लिए आया और ग्रेटर के लिए भी आया। यदि x इज ग्रेटर देन 1 और साथ में इक्वल भी 1, देखिए तो रिजल्ट इस ढंग से आपको बनाना है, ठीक है बच्चों। तो मुझे उम्मीद है ये आपको 100% समझ में आया होगा। क्वेश्चन है, तो जब भी ऐसा आएगा भाई वीएन थोड़ी लगाओगे इसमें क्या करो,
डीएलएम्बर्ट लगाओ, ये देखो n+1, तो n के जगह n+1 रखिएगा तो पाइएगा कितना, ये देखिए n+1 फैक्टोरियल un+1/un, n+1, इसको हम उल्टा कर देते हैं, n फैक्टोरियल अपॉन n पावर n, चलो इसको अलग करो, un+1/un, ये देखिएगा, इसको मैं अलग किया n+1 टू दी पावर n और यहां पर n+1 किया, डिवाइडिंग बाई n फैक्टोरियल को आगे हमने एक्सपांड किया, ये देखिए ये फैक्टोरियल का साइन है, बुढ़े की लाठी है, जहां टिका दिया वहीं बुढ़ा रुक जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए n फैक्टोरियल, ये समझिए इस ढंग से है, याद रखिए n फैक्टोरियल डिवाइडिंग बाई कितना हो गया, n टू दी पावर n, ये हो गया बच्चों, ये कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, आपको मिला कितना, n+1 टू दी पावर n मिला, आपको यहां पर मिला कितना, n पावर n मिला। इस पूरे को क्या एक साथ आप राइट कर सकते हो क्या, बिल्कुल कर सकते हो, यस, ये देखिएगा। अब हमको तो लिमिट लेना है, लिमिट लेना है मतलब इसको हम क्या करेंगे, ऐसा कर सकते हैं क्या, बिल्कुल कर दीजिए, n से डिवाइड कर दीजिए, अब ले लीजिए लिमिट, जब लिमिट लोगे तो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी un+1/un, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1+1/n टू दी पावर n, और जब ऐसा होता है तो हमने फार्मूला पढ़ा है बच्चों, यदि लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी 1+x पावर x है तो e होता है, 1+1/n पावर n है तो e होता है, e का मतलब मान क्या होता है, 2.78, मालूम है ना आपको। तो ये 1 से बड़ा है कि छोटा है, बड़ा है, तो इस प्रकार ये देखो बड़ा आ रहा है, इस प्रकार डीअलेम्बर्ट अनुपात परीक्षण से श्रेणी अपसारी है, देखो डायरेक्ट निकल गया, तो एक्स रहता तब आता कंपार्टमेंट सप्लीमेंट्री, यहां पर तो डायरेक्ट आ गया भाई। तो इस ढंग से आपको कोई भी क्वेश्चन मिलता है, हाँ, आप इस प्रकार 100% इसको क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। ये देखिए n² + 1 -n और यहां पर आ गया x⁻²n, ये देखो, तो श्रेणी का nवां पद आपके पास आया un, n² + 1, ये देखो, अब क्या करो, un+1 निकाल लो, चलो या इसको एक्सपांड करना चाहते हो तो कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसको आप थोड़ा सा एक्सपांड कर लो, इसको प्रसार कर लो, क्या करोगे, जब भी ऐसा आएगा n² कॉमन लीजिएगा तो बाहर आएगा तो n होगा, इसको हम लोग क्या करते हैं, बाइनोमियल थ्योरम से एक्सपांड कर लेते हैं, un यहां पर n बाहर करो, ये आप कर सकते हो 1/n² पावर 1/2 माइनस कितना 1, आपको मालूम है 1+x टू दी पावर n, यह होता है 1+nx प्लस n(n-1), यह होता है 1 × 2, ये इस प्रकार हम एक्सपांड करेंगे, तो हमारे पास इस बेसिस पर, इस आधार पर यहां पर आने वाला है 1+1/2 n² प्लस 1/2 1/2 -1 अपॉन 2 फैक्टोरियल 1/n² होल स्क्वायर, डेज एंड सो ऑन, कितना ज्यादा राइट करोगे इतना ही काफी है, x⁻²n। अब इसको राइट कर सकते हैं प्यारे बच्चों, 1 और 1 तो कैंसिल कर ही डालो, ये देखिए कैंसिल हो गया भाई, आपको मिला 1/2n², आपको मिला 1/-8, ये देखो 2 2 -2 आएगा यहाँ 2,
n पावर 4 डेज एंड सो ऑन। अब ऐसा करो, n को अंदर ले जाओ, तो n को अंदर ले जाएंगे तो हमको मिलेगा बच्चों 1/2n 1/8n क्यूब डेज एंड सो ऑन। ये हमने एक्सपांड कर दिया। चलिए अब हम लोग क्या करने वाले हैं, un+1 मतलब इनकी जगह क्या बिठा देंगे, n+1 n+1। ये देखो ये होल क्यूब, और यहां पर n+1 रखेंगे तो 2n+2 आएगा। अब un+1/un डेलम्बर्ट लगाना है ना, क्या हुआ 1/2n+1 1/2 n+1 होल क्यूब, नहीं 8 सॉरी 8 डेजेस एंड सो ऑन 2n+2 और डिवाइडिंग बाई 2n 8n क्यूब, और ये आपको मिल गया x पावर कितना 2n। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ध्यान दीजिएगा, आपको मिला un+1/un। ये देखिए इसके बाद हम कौशी है ना टेस्ट करेंगे, है ना, याद रखिएगा डिलम्बर्ट आपका समाप्त होने वाला है, इसके बाद कौशी में जाएंगे। और यदि इतना क्वेश्चन कर लिए और बुक का थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लिए, है ना, तो पूरा आपका क्वेश्चन डिलम्बर्ट से बन जाना है बच्चों, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, याद रखिएगा। अब क्या कीजिए, इनमें से ये देखो 1/2 भी कॉमन निकालो ना, यहां से 1/2 कॉमन निकाल के कैंसिल करेंगे। ऊपर क्या मिला n+1, यहां पर मिला ये देखिएगा n+1 होल क्यूब, ये देखिए 1/n 1/n क्यूब, और यहां पर 2n, और ये 2n+2 है तो 2 स्क्वायर हो गया। अब क्या करो, सबसे 1/n कॉमन निकालो। चलो तो क्यों ऐसा करेंगे भाई, आपको यहां पर लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी रखना है, तो आपको ये काम तो करना पड़ेगा बिल्कुल। चलो n कॉमन निकालिएगा तो पाइएगा कितना, ऐसा करते हैं डायरेक्ट, एक मिनट, यहां से आप 1/n कॉमन निकालेंगे। चलो मैंने निकाल दिया 1/n बाहर, तो ये होगा 1/1/n, यहां पर आएगा n³ बाहर आएगा तो n² रहेगा, और यहां अंदर 1/n होल क्यूब होगा, ये इस ढंग से आएगा। सिमिलरली यहां पर देखो 1/n, ये आएगा 1 - 1/n², ओके, ये समझिए, और x², तो ये दोनों कैंसिल हो गया। अब लिमिट रखो भाई, लिमिट रखोगे तो पाओगे कितना 1/∞, यहां पर 1/8, 8 में से कितना 4 बचेगा ना, ओहो हो, मैंने यहाँ पर 1/2 कॉमन निकाला है, तो यहाँ तो 4 बचेगा, इधर भी 4 रहेगा बच्चों, ये 4 रहेगा, मैं गड़बड़ कर रहा हूँ, यहाँ 4 रहेगा 2, ठीक है ना। तो अपने को मिला यहाँ पर 4, और n है तो इन्फिनिटी स्क्वायर, और 1+1/∞ होल क्यूब हो गया। देखिए तो इधर तो कुछ भी हो कंप्लीट जीरो होना है, ये देखो, और यहां पर 1 - 1/4 इन्फिनिटी स्क्वायर, तो समझिए आपने ये पूरा जीरो पाया, ये देखो, तो 1/1+0 माइनस कंप्लीट जीरो, इधर पूरा जीरो आएगा, यहां पर 1 - 0 पूरा जीरो आएगा, इधर आपके पास x² आया, यानी आपने पाया, ये देखिए x² लिमिट टेंड्स टू इन्फिनिटी। अब बाकी काम आप देख सकते हैं कैसे करेंगे, x आ गया, फिर वही डिलम्बर्ट परीक्षण, डिलम्बर्ट परीक्षण, श्रेणी अभिसारी है, क्या कीजिएगा, x² इज लेस देन 1, अपसारी है, x² इज ग्रेटर देन 1, असफल है, टेस्ट परीक्षण, असफल है,
हमें तो पास करना है। तो देखिए इसके लिए वापस हम लोग चलेंगे, इसको मान लेता हूं मैं, जो एक्सपांड किया हम लोग, ये इसको मान लो इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब एक्स स्क्वायर इज इक्वल 1 पर परीक्षण, समीकरण 1 में एक्स स्क्वायर इज इक्वल 1 क्या कीजिएगा, रखिएगा, तो क्या आएगा, ये आएगा, देखो 1/2n 1/8n क्यूब, यही आ रहा है, क्यूब है ये। अब यहां पर सहायक श्रेणी जब ऐसा आता है तो मैंने बताया था, आप पिछला हमारा वीडियो लेक्चर देखेंगे आपको समझ में आएगा। ये होगा यूएन के प्रसार में, यूएन के प्रसार में 1/n का निम्नतम घात, याद आ गया होगा यदि हमारा लेक्चर पूरा देखे होंगे तो इसका निम्नतम घात आपके पास कितना है, 1/n है। अब देखो यहां से पता चल रहा है आपको अपसारी है ये। चलो अब क्या कीजिए, un/vn निकालिए, काम तो वही करना है, 1/2n 1/8n क्यूब प्लस डेज डेज एंड सो ऑन। आपने पाया 1/n से आप क्या करोगे ये डिवाइड करोगे तो आपको मिला 1/2 8n स्क्वायर। लिमिट लीजिएगा, लिमिट लेंगे, ये देखो un/vn 1/2 माइनस 1/8 और ये इन्फिनिटिव का स्क्वायर डेज डेज एंड सो ऑन, 1/2 माइनस 0, ये हो गया 1/2, ये हो गया परिमित। अब तुलना परीक्षण का पूरा जो प्रतिबंध है, कंडीशन है, उसको सेटिस्फाइड कर रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, बस वही काम करेंगे, सहायक श्रेणी समेसन vn इज इक्वल, हमने पाया है 1/n की तुलना p श्रेणी परीक्षण से, बार बार तो वही कर रहे हो, p श्रेणी परीक्षण से, अर्थात कौन है p श्रेणी भाई, समेसन 1/n पावर p, दोनों को तुलना कीजिए, p इज इक्वल 1 मिला, अर्थात 1/, ये हो गया तुलना p श्रेणी परीक्षण से, अर्थात 1/p से करने पर p इज इक्वल 1 आपको मिला, पर अपसारी इस प्रकार समेसन vn एक्स स्क्वायर इज इक्वल 1 पर अपसारी है, देखिए पास हो गया टेस्ट। फलतः क्या फल मिला भाई, समेसन तुलना परीक्षण, सॉरी फलतः तुलना परीक्षण से, कंपैरिजन टेस्ट, समेसन un एक्स स्क्वायर इज इक्वल 1 पर अपसारी है। चलो अब रिजल्ट बनाओ, पास तो हो गए, रिजल्ट बनेगा, श्रेणी दी हुई श्रेणी अभिसारी है, कब, यदि एक्स स्क्वायर इज लेस देन 1, और अपसारी है ग्रेटर देन इक्वल देन 1। आज का क्लास हम यहीं तक रखते हैं बच्चों, मुझे उम्मीद है ये क्लास अच्छा लगा है, यदि अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को जरूर बताइएगा। धन्यवाद, नमस्कार।